दोस्तों तारीख है 21 जून 2023 और यहाँ पर 22 जून 2023 के लिए एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट है। अगर जो चार्ट बता रहा है, जो चार्ट दिखा रहा है अभी के हिसाब से, तो चार्ट मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये निगेटिव कब होगा? तो निगेटिव तब होगा जो आज इसने पैटर्न बनाया, जो आज इसने बिहेवियर दिखाया उसके नीचे आने पर। जैसे कि आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन का यहाँ से रेजिस्टेंस है, जो कि आप इसका हाईएस्ट जोन देख रहे हैं 44,100 के आसपास में। तो वहां से जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आया वो आज क्लेम किया 9:30 बजे के आसपास में, और फिर लगभग 2:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास में उसी जगह पे सस्टेन करता रहा, क्लोज भी हो गया। अब इस जगह पर से जो सिचुएशन बना है वो कुछ इस प्रकार से बना। एक ट्रायंगल, छोटा सा एक ट्रायंगल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बनता हुआ। अब चूंकि ये राउंडिंग बॉटम नीचे से बनाया हुआ और अब ये बॉटम कुछ इस तरह से उठ के ये पैटर्न जो यहाँ चलाएगा और इसके बराबर से ये पैटर्न यहाँ चलाएगा। यहाँ से भी अगर आप देखा जाए तो ये पैटर्न वाइज मुझे पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तो कल अगर खरीदने की जल्दबाजी हो आपको तो जरूर खरीदिए, खरीदने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 43,940 से 35 के ऊपर आप देखिए, अभी क्लोजिंग हम लोग 43,860 के आसपास में कर रहे हैं, है ना। हम 43,900 के ऊपर निकलने के बाद ये रिस्की ट्रेडर बाइंग जोन है, इसके ऊपर निकल जाएगा तो रिस्की ट्रेडर जो है वो एंट्री कर सकते हैं 43,900 के ऊपर। और 43,950 के ऊपर जो निकलेगा या 935 के ऊपर जो निकलेगा वो सेफ ट्रेडर जो होते हैं वो एंट्री कर सकते हैं। देन टारगेट यहाँ पे छोटा वाला 44,000, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। 44,000 का एक छोटा सा वो आपको लेना होगा। उसके बाद टिकता है तो आपको 44,075 जो कि यहाँ पर आ सकता है, ये 44,080-85 का है, वो लेवल आपको यहाँ पर क्लेम करता हुआ दिखेगा। और अगर ये 44,100 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो फिर आपको 44,150 से लेके 44,200 वाला लेवल आपको बनेगा, 200 वाला, ये ध्यान रखना है। अभी देखिए 44,200 के ऊपर में भी जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 44,200 के ऊपर जाते जाते इसकी हालत खराब हो जाती है। इस जगह पे आप देख रहे हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये अगर ब्रेक हो गया तो फिर तो 44,500 का लेवल आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार 44,200 के आसपास ना प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। क्या करना है, 44,200 के आसपास में एक बार आपको प्रॉफिट को जरूर बुक कर लेना है। 44,200 के ऊपर अगर ये दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बाद अगर ये निकलता है तो एक मूवमेंट बन सकता है जो कि आपको रैली 44,250 से लेके 44,350 तक का रैली दोबारा से दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए आप। 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है तो आपको करंट एक्सपायरी का नहीं लेना है, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ऑप्शन लेना है। क्लियर? चलिए अब मान लेते हैं सेकेंड सिनेरियो हो गया कि ऐसा नहीं हुआ और ये किसी कारणवश इस नीचे वाले एरिया को ब्रेक करता है तो आपको सेलिंग के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे, है ना। तो सेल करेंगे, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 43,800 के नीचे सेल करेंगे और जो सेफ ट्रेडर है वो 43,750 के नीचे सेल करेंगे। ये दो एरिया आपका सेल जोन बनेगा और उसके बाद जो टारगेट बनेगा वो आपको बनेगा 43,600 का। ये एक टारगेट बनेगा क्योंकि यहाँ पे बॉटम लाइन है ये 600। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक सपोर्ट है, छोटा वाला एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 43,500 से 43,400 वाला लेवल, पिछला लेवल याद आया, वहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर पुट ऑप्शन आप लेके चलिए 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये क्लियर कट आपको नजर आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ इसको गैप अप और गैप डाउन में भी समझते हैं। तो 900-800 के पास में ट्रेड कर रहा है तो मान लेते हैं 500 पॉइंट वही 44,200 या 300 के आसपास ये मान के चलते हैं कि गैप अप खुल सकता है, एक अंदाजा। ठीक है, 44,300 के आसपास में ये गैप अप खुलेगा। मान लीजिए नहीं खुला 44,200 के आसपास में भी खुल सकता है। अगर ये दो में से किसी एक एरिया पे भी गैप अप खुलता है डायरेक्टली तो आपको यहाँ पर सेल ही करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट सेल होगा। देन जो टारगेट बनेगा वो 44,100 से लेके 43,800 तक के टारगेट नीचे जो यहाँ पे क्लोज कर रहा है वो एरिया तक आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर पुट ऑप्शन लीजिए 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। मान लेते हैं ये गैप अप नहीं खुल के अगर ये गैप डाउन हो जाए, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ चार्ट मुझे पॉजिटिव लग रहा है तो ज्यादा चांस मुझे ऊपर के साइड के ही लग रहे हैं। अगर गैप अप नहीं होके
अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, तब गैप डाउन अगर नीचे की साइड में खुलता है और ये 43,400 पे खुल जाए, 43,300 पे खुल जाए, तो याद है कल वाला लेवल 43,345 का लो मारा था, तो इसके आसपास अगर खुलता है तब तो बाइंग ही करना है ना, यहाँ से बाय ही करेंगे। टारगेट क्या बनेगा, 43,600 से लेके 44,000 तक के टारगेट आपको बन सकता है, ये ध्यान रखना। हालांकि डायरेक्टली 44,000 नहीं जाएगा, 700 भी आएगा, उसके बाद 800 आएगा, ये सब टारगेट आएगा, 43,600, 700, 800 ये सब टारगेट आएगा। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेके चलना है। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी का पूरा विश्लेषण। चलेंगे निफ्टी की तरफ। इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है जुलाई 2023 बैच के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स के लिए तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। 8 जुलाई लास्ट डेट है एनरोलमेंट का और 10 जुलाई 2023 से बैच स्टार्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का, तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। वहाँ पे लाइव मार्केट में आपको कॉल मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है निफ्टी। निफ्टी भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट में सस्टेन कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये अपने हायर जोन के पास में ही रुका हुआ है ना, हायर जोन कई बार अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहा है कि अगर इस अटेम्प्ट को ये ब्रेक कर जाए तो ज़बरदस्त मूवमेंट बनेगा। तो बहुत ही नज़दीक है 18,880, 18,890 अगर इसके ऊपर निकल जाए तो आपको एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कल अगर ये 18,880 के ऊपर निकलता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा 18,925 के टारगेट के लिए और 18,950 के टारगेट के लिए। आपको इसके बाद एक चीज़ याद रखना है कि 19,000 का एक लेवल आता है जो कि इसका अब मेन रेजिस्टेंस एरिया है। तो 950, 18,950 से 18,975 के आसपास जाते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना है और 19,000 के आसपास में आपको कोशिश करना है कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का, यानी सेल का पोजीशन, पुट बाय का पोजीशन काट के सेल का पोजीशन में शिफ्ट हो जाना है। लेकिन चूंकि आपने पहले अवस्था में बाय किया है तो आप कॉल ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं, 18,900 के एक्सपायरी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। मान लीजिए ये रिजेक्शन आता है तो इसी तरह से ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आएगा, तो इसके नीचे सेल करेंगे 18,800 के आसपास में, 825 के आसपास में आप सेल कर सकते हैं, 810 के आसपास में सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सेल जो करेंगे आप 18,825 के नीचे भी कर सकते हैं और 18,800 के नीचे भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 18,800 वाला, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके नीचे टूटा तो फिर आपको ये रास्ता खोलेगा, नीचे की साइड में टारगेट सेल साइड में 18,750 से लेके 18,700 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, 700 तक का। फिर यहाँ से आपको बाइंग आ सकता है। बहुत खराब हो गया किसी कारण में तो 18,650, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं इन अवस्था में 18,850 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा और ये पुट ऑप्शन भी आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं और इसका भी गैप अप और गैप डाउन समझते हैं। मान लीजिए एक गैप अप हो गया ऊपर की साइड में और डायरेक्टली 19,000 के आसपास में खुलता है। अगर ये हो गया 150 पॉइंट ऊपर 19,050 पर खुलता है, मान के चलते अगर ये गैप अप हो गया, ठीक है, ज़्यादा दूर है नहीं, 150 पॉइंट है, तो अगर गैप अप खुल गया सब कुछ सही रहा तो आपको यहाँ पर सेल करना है, इसमें हिचकना बिल्कुल भी नहीं है। नीचे की साइड में टारगेट आपको 18,975 से लेके 18,900 तक का टारगेट, यानी फिर ऊपर के स्तर से ये वाला लेवल आपका सपोर्ट करके यहाँ तक आ सकता है। खराब होने की कंडीशन में 18,850 तक का लेवल दोबारा आएगा। तो ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 19,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि डायरेक्टली नीचे खुल जाता है, इसी तरह नीचे 150-200 पॉइंट भी खुल सकता है। तो 850 पर है तो मान लेते हैं ये 18,650 पे खुल गया यानी कि इस लेवल पर, तो आपको बाय करना है गैप डाउन में। 18,700 पे खुला तो भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट बाय जोन होगा 18,600 से लेके 18,000, तो 18,650 से 600 बढ़िया बाय जोन होगा। 700 भी बाय करेंगे, अगर मान लीजिए बाय किया और नीचे गिर गया तो आपको नीचे की साइड में और भी क्वांटिटी ऐड करना होगा। जब तक हम लोग 18,500 के ऊपर हैं घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपने बाय किया तो टारगेट 18,725 से लेके 18,825 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,700 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं यहाँ पर कि
जो अगर आप डेली के चार्ट पे निफ्टी को देखें तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अपने हाईएस्ट जोन से एकदम बहुत ही नज़दीक है। आप यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई 18,887 ये है, ये वाला हाई कितना 18,887, इसका हाई कितना 18,881 और हम ट्रेड कर रहे हैं 18,850। तो 30 पॉइंट के आसपास में बचा हुआ, ये कवर कर जाने के बाद आपको एक फास्ट मूवमेंट देखने को बहुत तेजी से मिलेगा दोस्तों, और वो अगर चलता है तो आपको बैंक निफ्टी में भी आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को बनेगा। बैंक निफ्टी भी 44,500 के एरिया को क्लेम करने की कोशिश कर सकता है, तो तेजी बन सकता है, चांसेस है, लेकिन थोड़ा आपको अलर्ट होना, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो इस बात का भी ध्यान रखना है। बाकी टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।